राज्य दो हैं, शहर भी दो, लेकिन तस्वीर एक। सनातन पर हमले को लेकर यूपी से बिहार तक संग्राम है। अयोध्या के वजीरगंज में शनिधाम मंदिर में तोड़फोड़ हुई। बिहार में मुजफ्फरपुर जंक्शन से मंदिर को हटा दिया गया, लेकिन मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसके बाद हंगामा है। अयोध्या में सनातन का दुश्मन कौन है? हमारी आस्था पर कुठाराघात है और ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। रामनगरी अयोध्या में लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हादसा है या फिर सनातन के खिलाफ कोई बड़ी साजिश। वजह है ये तस्वीरें। अयोध्या के वजीरगंज इलाके में शनिधाम मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर में तोड़फोड़ हुई। शनिधाम मंदिर में लगे टाइल्स को क्षतिग्रस्त किया गया। मंदिर के आसपास टूटे हुए टाइल्स बिखरे पड़े। मंदिर में लगा 14 किलो का पीतल का घंटा और भगवान का त्रिशूल गायब था। हालांकि पुलिस ने मंदिर से 100 मीटर दूर त्रिशूल को बरामद किया। शनिधाम मंदिर में तोड़फोड़ की घटना से लोगों का गुस्सा चरम पर, क्योंकि मंदिर आसपास के इलाके में रहने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। किन कारणों से कैसे हुआ उसके लिए माननीय कोतवाल साहब भी खड़े हुए हैं, चौकी इंचार्ज साहब भी खड़े हुए हैं। वो लोग जांच का विषय है कि किस तरह से कैसे टूटा, क्या हुआ। लेकिन चूंकि हमारी आस्था का प्रतीक है और जिस तरीके से एक कुठाराघात किया गया है बहुत ही निंदनीय है। नहा धो करके इसके बाद में यहाँ पूजा करने के लिए जब देखा तो मंदिर का सब टूटा फूटा है। जब घंटे पे निगाह गई तो देखा कि घंटा भी गायब है। अगर यहाँ सरकार नहीं कुछ करेगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि सब लोग चुप होकर बैठेंगे। वो पकड़ के उसको लाना चाहिए, जो उसको उचित सजा हो उसको मिलनी चाहिए। बनेगा तो है ही, हम लोग फिर बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर दोबारा कोई ऐसा कार्य ना कर सके, इसके लिए तो हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। बड़ी बात ये कि कुछ दिनों में रामनवमी है। ऐसे में सवाल ये भी कि क्या रामनवमी से पहले अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश थी? फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। यूपी में मंदिर के दुश्मन अज्ञात हमलावर थे, तो बिहार में प्रशासन की हिंदू विरोधी कार्रवाई से हंगामा हुआ। नारेबाजी कर रहे हैं और रेलवे किनारे बनी मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर में रेलवे के नए भवन की वजह से मंदिर को हटाया गया, लेकिन रेलवे लाइन पर बनी मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं, जिसके बाद हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़का। इनका कहना यह कि जब मंदिर हटाया गया तो मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं? अब हम लोग सड़क पर कल से आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही हाई कोर्ट में भी जाएंगे और रीट दायर करेंगे और जनहित याचिका भी दायर करेंगे। रीट तो हम मंदिर के लिए दायर करेंगे और जनहित याचिका जो 2 ट्रैक के बीच में इबादत गाह बना हुआ है नियम विरुद्ध ढंग से, उसके विरुद्ध करेंगे। पुराने मंदिर में देवी देवता थे, कुछ भी नहीं है। एक छोटे से मंदिर है, उसी में रख के खाना पूर्ति कर दी गई है, जिस कारण हमको वहीं पे मंदिर चाहिए। यहाँ पे रेल ट्रैक पे मस्जिद है, जिसके कारण लोग को जाना है 2 कदम जाते हैं 40 कदम। ट्रैक भी घुमाया हुआ है, ट्रैक वहाँ से घुमा हुआ है। क्या वो इनको नहीं दिखता है? क्या सबसे कमजोर हिंदू समाज है? हालांकि हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच समझाने का दौर जारी है, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना साफ कि जब तक मस्जिद पर कार्रवाई नहीं तब तक प्रदर्शन ऑन रहेगा। बड़ी खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की गोली मारकर हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि पानी के एक मामूली विवाद को लेकर 2 भाइयों की ओर से एक दूसरे पर गोलियां चलाई गई, जिसमें एक भाई विश्वजीत की इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरा भाई और उनकी मां भी गोली लगने से घायल बताई गई है। घटना नौगछिया के परबत्ता थाना के जगतपुर गाँव की है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के 2 भांजे जयजीत यादव और विश्वजीत यादव के बीच मामूली विवाद के बाद गोलीबारी हो गई। दोनों को समझाने में मां भी बीच में आ गई। दोनों ओर से की गई गोलीबारी में तीनों को गोली लगी। तीनों को भागलपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विश्वजीत यादव की मौत हो गई। जयजीत की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनकी मां के भी हाथ में गोली लगी है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार के अहले सुबह सप्लाई वाले नल पर पानी भरने को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ, जिसके बाद गोलियां चल गई। गोलीबारी में विश्वजीत यादव उर्फ विकल यादव की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से ही पूर्व मुखिया जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। लगभग 5 राउंड गोली चलने की बात बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गुरुवार की सुबह सप्लाई वाले नल से विश्वजीत यादव पानी भर रहा था, जिसका जयजीत यादव ने विरोध किया। उसने कहा कि नल हमारा है, हम पानी नहीं भरने देंगे। इस बात पर दोनों में तू-तू मैं-मैं के बाद लड़ाई शुरू हो गई और विवाद के बीच विश्वजीत यादव ने जयजीत यादव पर गोली चला दी। गोली लगने से बौखलाए जयजीत यादव ने विश्वजीत का हथियार छीनकर उस पर भी फायरिंग कर दी। घटना के बाद दोनों को आनन फानन में भागलपुर के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां विश्वजीत यादव को मृत घोषित कर दिया गया।
वहीं जयजीत यादव का इलाज जारी है। घटना के बाद वरीय पुलिस अधिकारी भी भागलपुर जाकर घायलों से पूछताछ कर रहे हैं। घायल मुखिया जयजीत यादव का आपराधिक इतिहास भी बताया जा रहा है। उन पर हत्या के कई मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है दोनों के बीच कई सालों से विवाद चल रहा था। सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है, उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7 साढ़े 7। मृतक का नाम क्या है? देखिए दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के बता दूँ। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। एसएचओ और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे, बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए कोई भी कांड होता है हम उसको एकदम जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं। इसको भी त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो बयान आएगा, जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर एफएसएल मौजूद है। एफएसएल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था। तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी एफएसएल जो है जांच कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग और कितनी गोली चली होगी अंदाज? देखिए इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टि ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टि अभी कहना मुश्किल है। वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली उसके हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं। हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। लाइसेंस या था या कुछ? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग उसको बताएंगे। दूसरे के कहने पर सुबह हम 8 बजे गाँव पहुँचे। पंचायत में थे नहीं, पंचायत पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे रॉयल फैमिली है मेरे गांव में, बहुत बढ़िया फैमिली है। भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, मतलब सही जानकारी मुझे मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मतभेद झगड़ा हुआ। झगड़ा भी कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला पर विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है। वो पंचायत हम गए नहीं हैं, ठीक है। और ऐसा घटना दुर्भाग्य। मामले पर एसडीपीओ ओम प्रकाश घटनास्थल पर पहुंचे। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। जांच पड़ताल अभी भी जारी है। दोनों की आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच की जा रही है। बता दें, मृतक केंद्रीय मंत्री के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं और इस दौरान विशेष छानबीन भी की जा रही है।